प्राकट्य दिवस है। और एक है श्री माधवेंद्र पुरी जी, इनका भी आविर्भाव दिवस है। और एक है श्रीनिवास आचार्य, आज इनका भी आविर्भाव दिवस है। तो हम चर्चा करते हैं परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव के बारे में, कि परमेश्वर दास ठाकुर जो है वो एक वैद्य परिवार में प्रकट हुए थे। और उनका जन्म जो है वो जन्म स्थल एक अत्तापुर जगह है, जो हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में है। वहां पे इनका प्राकट्य हुआ था। परमेश्वर दास ठाकुर जो है वो भगवान नित्यानंद के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित रहते थे। इसके इनके बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई भी उनका नाम याद रखता है उसे आसानी से कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। परमेश्वर दास ठाकुर ने जानवी माता, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, उनकी विनम्रता पूर्वक उन्होंने काफी सेवा की थी। एक बार जब जानवा माता ने श्री गोविंद जी के विग्रह को वृंदावन भेजा, तब उनके साथ में परमेश्वर दास ठाकुर को भी भेजा। कृष्ण लीला में परमेश्वर दास ठाकुर जो है वो अर्जुन नामक भगवान के जो 12 बाल गोपाल सखा थे, उनमें से पांचवा गोपाल कहा जाता है। और वे कृष्ण के चरवाह मित्रों में से एक थे। उनकी समाधि जो है वो वृंदावन में 64 समाधियां स्थलों क्षेत्र में स्थित है। उनके गांव अतापुरा में श्री श्री राधा गोविंद के विग्रह आज भी स्थित हैं। और उस मंदिर के सामने दो बकुल वृक्ष हैं। और उनके बीच में ही जो है वो परमेश्वर दास ठाकुर की समाधि मंदिर है। इस प्रकार से श्री परमेश्वर दास ठाकुर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी नित्यानंद प्रभु और जानवा माता के चरणों में भक्ति में संलग्न करें। हरे कृष्णा। अब दूसरा है श्री राधा रमन देव प्राकट्य दिवस। तो आज राधा रमन देव जी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 6 प्रमुख गोस्वामी हैं: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन्हें हम सठ गोस्वामी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 6 गोस्वामियों ने वर्षों पूर्व वृंदावन का लुप्त होने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर इनको खोज निकाला था। और इनका संरक्षण भी किया। आज हम जो ये वृंदावन देख रहे हैं, वृंदावन की जो हम यात्राएं कर रहे हैं, वह इन 6 गोस्वामियों की ही कृपा है। वरना हम इस वृंदावन को नहीं देख पाते। तो हमें इन 6 गोस्वामियों का बड़ा कृतज्ञ रहना चाहिए कि इन्हीं की कृपा से आज हमें ये सब वृंदावन धाम देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं 6 गोस्वामियों से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका राधा रमन जी के विग्रहों की प्राप्ति हुई थी इनको। एक दिन की बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी भक्ति में मग्न थे। और अचानक से उनके मन में एक बात आई कि, और उन्होंने सोचा कि हे प्रभु, आप सभी गोस्वामियों को किसी न किसी विग्रह के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपने मुझे अभी तक कोई दर्शन नहीं दिए। इस प्रकार से वो विलाप कर रहे थे। तो बस इतना कहते ही राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट को उसी रात्रि के अंदर स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि हे गोपाल, तुम चिंतित ना हो। तुम प्रातः उठकर जो है, मैं बोलता हूँ कि तुम प्रातः उठकर नेपाल के अंदर एक गंडकी नदी है, तुम वहां जाओ और तुम्हें जो है वहां पर मेरे दर्शन होंगे। इस प्रकार से प्रातः काल होते ही गोपाल भट्ट जो है वो
नेपाल की यात्रा पे निकल गए। फिर उन्होंने वहां पर गंडकी नदी में गए और वहां पे उन्होंने स्नान किया। और स्नान जब वो कर रहे थे तो वहां पे 12 ग्राम शिलाएं उनके गोद के अंदर आई, उनके हाथ में आई। हाथ में आई तो उन्होंने देखा कि ये क्या पत्थर हैं, कैसे हैं। उन्होंने उनको छोड़ दिया जल के अंदर। फिर इसके बाद में वो स्नान करे तो फिर उनके पास में वही शिलाएं आई। इसके बाद में उनको भगवान ने बोला, आकाशवाणी हुई कि हे गोपाल, यही जो है मेरे विग्रह हैं, तो आप जो है इनको लेकर जाएं और इन्हीं में मेरा दर्शन है। इस प्रकार से 12 जो शालिग्राम थे, शिलाएं, उनको प्राप्त हुई, जिसको लेकर वे वृंदावन में आ गए। और उन्होंने राधा रमन जी से यह प्रार्थना करने लगे कि सभी गोस्वामियों के पास आप विग्रह रूप में हो। फिर जब वो आए उनको लेकर, तो भी उनको जो है ना कि ये हुआ कि भाई ये तो जो है ना इनका कोई रूप नहीं है। तो फिर इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और वही बोला कि आप जो है ना सभी गोस्वामियों के पास आप विग्रह रूप में हो और मेरे पास में कोई विग्रह नहीं है। बस इतना कहते ही उसी रात को उनको फिर एक स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि जो है ना प्रातः होते ही तुम मेरे को विग्रह रूप में देखोगे और मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। इस प्रकार से जब प्रातः हुई, गोपाल भट्ट उठे तो उठते ही उनको भगवान जो है ना विग्रह रूप में प्रकट हो गए उनके सामने। तो इस प्रकार से जो है राधा रमन जी स्वयंभू विग्रह हैं। इसमें गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर कोई राधा रमन जी के विग्रहों को पीछे से भी दर्शन करता है तो उन्हें साफ साफ उन 12 शिलाओं का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ और राधा रमन जो है वो बैसाख मास की पूर्णिमा को प्रकट हुए। तो इस प्रकार से हम राधा रमन जी के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ। और हम श्री राधा रमन जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप दर्शन देकर हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करें। हरे कृष्णा। इसके बाद में आते हैं श्रीनिवास आचार्य। आज श्रीनिवास आचार्य जो हैं उनका भी प्राकट्य दिवस है। तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि श्रीनिवास आचार्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय के एक वशिष्ठ आचार्य हुए थे। वैष्णव ग्रंथ भक्ति रत्नाकर सिंधु में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके बारे में लिखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य जो है वो एक परम शुद्ध भक्त थे, जिनकी केवल हमेशा एक ही कामना होती थी कि किस तरह वैष्णवों का संग किया जाए और किस तरह वैष्णवों की सेवा की जाए। वो 24 आवर्स इसी के अंदर ही लगे रहते थे। श्रीनिवास आचार्य जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के सत्यावेश अवतार भी माने जाते हैं। और उनका आविर्भाव 1530 की बैसाख मास की पूर्णिमा की तिथि में आज ही के दिन बंगाल के नदिया जिले में एक चखंडी नामक ग्राम में हुआ था। और एक ब्राह्मण श्री गंगाधर आचार्य के घर में उनका आविर्भाव हुआ। श्री गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो एक उच्च कोटि के वैष्णव थे। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तब गंगाधर भट्टाचार्य इतने विचलित हो उठे कि उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे और वो रोए जा रहे थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब से फिर उनका नाम पड़ गया चैतन्य दास। तो श्री चैतन्य दास और उनकी पत्नी प्रिया देवी जगन्नाथ धाम जब महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए थे तब महाप्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके यहाँ पर एक परम शुद्ध वैष्णव श्रीनिवास का जन्म होगा। श्रीनिवास आचार्य जो है वो गौरांग महाप्रभु के अत्यंत निकट पार्षदों में से थे। और श्री रामचंद्र दास जो हैं वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य की शिक्षाओं में से हमको यह शिक्षाएं मिलती है कि एक शुद्ध भक्त का कोई भौतिक लक्ष्य नहीं होता और
एक शुद्ध भक्त का लक्ष्य एकमात्र भगवान की भक्ति होती है। वही व्यक्ति श्रीनिवास आचार्य का गुणगान कर सकता है जिसे भगवान की भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। एक वैष्णव की कोई जात नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता। एक वैष्णव जो है वो भगवान विष्णु के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। एक वैष्णव जो है इस संसार को अपना परिवार मानता है, और एक वैष्णव निस्वार्थ भाव से संपूर्ण संसार के लिए कल्याण का कार्य करता है, क्योंकि वैष्णव का जन्म ही होता है कल्याण के लिए। इस प्रकार से हम श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे जीवों का भी जन कल्याण की सेवा करने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्णा। अब है श्री माधवेंद्रपुरी। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी को सभी जो हैं जानते हैं उनके बारे में, तो हम उनका जानने का प्रयास करते हैं। आज माधवेंद्रपुरी जी का भी आविर्भाव दिवस है। श्री माधवेंद्रपुरी जी वे हैं जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की थी, और बाद में वे प्रसिद्ध हो गए खीर चोर गोपीनाथ के नाम से, गोपीनाथ जी। तो बचपन से ही जो है श्री माधवेंद्रपुरी जी वैष्णव के लक्षण जो है उनके अंदर प्रकट हो गए थे, और वे अपना घर बार छोड़कर परिक्रमा करने निकल गए थे। तीर्थ स्थान का दर्शन करते करते माधवेंद्रपुरी जी जब वृंदावन धाम पहुंचे, तो उनको ना दिन का ख्याल रहता, ना रात का ख्याल रहता, ना उनको भूख लगती ना प्यास। हर वक्त उनके मुख से केवल राधा कृष्ण का नाम ही चलता रहता था। उनकी आंखों से भगवान के विरह होने की वेदना उनके प्रत्येक नाम पर आंसुओं की तरह बहती रहती थी। भगवान भी जो है अपने भक्त के कष्ट को देख नहीं पाते, इसलिए एक बार जब माधवेंद्रपुरी जी गिरिराज परिक्रमा के अंदर गोविंद कुंड के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय उनको एक बालक ने दर्शन दिए, और ग्वाले के रूप में, और माधवेंद्रपुरी जी के लिए वे वहां पर दूध लेकर आए। फिर बाद में इन्हीं गोपाल जी ने उनके सपने में आकर उन्हें बताया कि वे जो है गोवर्धन के अंदर कहीं पे छुपे हुए हैं, जहां पर फिर उनको वहां से निकालें। तो माधवेंद्रपुरी जी जो है उनके बताए स्थान के ऊपर गए। फिर माधवेंद्रपुरी जी ने वहां खुदाई करवा कर श्री गोपाल जी को बाहर निकाला, और उनकी स्थापना करके उनकी पूजा प्रारंभ की। वही गोपाल जी हैं ये, जिनके हम श्री नाथ द्वारा के अंदर श्री नाथ जी के दर्शन करते हैं। और इन्हीं माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने रेमुना में खीर चुराई थी, क्योंकि जब गोपाल जी को बहुत गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को आदेश दिया था कि वे जो है श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी जाकर उनके लिए चंदन लाएं। ये उनको आदेश दिया। तो इस प्रकार से जो है माधवेंद्रपुरी जी वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाते वक्त जो है फिर इसके बाद में उन्होंने वहाँ जाकर चंदन लिया, और चंदन लेकर वो जब वापस आए, तो फिर उन्होंने वहीं गोपीनाथ जी के मंदिर में रुके, और वहाँ पे उनके चंदन का लेप किया। फिर चंदन यात्रा जो आज चल रही है आजकल, वो भी वहीं से ही प्रारंभ हुई थी। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा ग्रहण की, और उनके अनन्य शिष्यों में से उनके दो प्रमुख शिष्य हुए। एक तो ईश्वरपुरी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे, और दूसरे थे श्री अद्वैत आचार्य, जो पंच तत्वों में से एक हैं, जो महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जी पहले वह आचार्य हैं जिन्होंने गोपी भाव, यानी जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा कंस का वध करने के लिए चले गए थे,
तब गोपियों को जो पीड़ा हुई थी अपने प्रियतम से दूर होकर, वही पीड़ा एक भक्त को अपने भगवान से दूर रहकर मिलती है और आंखों से बहती हैं। जो विरह की वेदना है वह माधवेंद्रपुरी जी में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम आज माधवेंद्रपुरी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी भगवान की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्त करें। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। वांछा कल्प तरुवृक्ष कृपा सिंधु बेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे से कोई गलती